दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रोबर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ईश्वर से दुआ करता हूँ कि आप मस्त रहें और स्वस्थ रहें। आपकी सभी मनोकामनाएं ईश्वर पूर्ण करे। दोस्तों, ग्रह गोचर की श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि के बारे में। बहुत डिमांड थी कन्या राशि की कि गुरुदेव कन्या राशि की आपने बहुत दिनों से नहीं डाली है वीडियो, कन्या राशि की वीडियो बनाई है। तो शनि का जो गोचर है या गुरु का जो गोचर है वो किस तरह से प्रभावित करने वाला है कन्या राशि को, जुलाई से लेकर नवंबर तक 6 महीने का ये जो टाइम पीरियड है उसमें 138 दिन का लगभग समय है, वो कैसा जाने वाला है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, कन्या राशि यानी बुध देव की राशि, गुणों के धनी, डाटा एनालिसिस, वाक चातुर्य में प्रधान, एनर्जी में दक्ष और ज्योतिष में राजकुमार, ऐसे राशि के स्वामी कन्या राशि, बुध की उच्च राशि, व्यापार की उच्च राशि। तो जिन लोगों के फर्स्ट हाउस में हॉरोस्कोप में पहले घर में 6 अंक लिखा हो या जिनके चंद्रमा 6 अंक पर बैठे, ऐसे लोग कन्या लग्न या कन्या राशि के लोग कहलाते हैं। बहुत ही विद्वान, बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही फुर्तीले, चतुर, चालाक और वाक कला में माहिर, लेखन में माहिर। साथियों, बड़ा स्ट्रगल झेला है आप लोगों ने, लेकिन अब वो चीजें दूर होने जा रही हैं। शनि देखिए मीन राशि में आ गए हैं और मीन राशि में आकर आपके व्यापार हाउस में बैठे हुए हैं। आपकी जो कुंडली है, शनि आपके मित्र हैं लग्नेश के, बुध हैं आपके लग्नेश, उनके मित्र हैं शनि, और इनको 5वां घर और 6वां घर, 2 घर दिए गए हैं, यानी कि त्रिकोण के मालिक हैं और 6th हाउस के मालिक हैं। तो 6th हाउस के मालिक हो और त्रिकोण के मालिक होकर बैठे कहाँ है? आपके 7th हाउस में, यानी आपके व्यापार के भाव में शनि आकर बैठ गए। आपके लग्नेश के मित्र हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको बेनिफिट कराएंगे। साथ ही साथ बकरी होने जा रहे हैं 13 जुलाई से। तो जब बकरी होंगे तो ये कुंभ में अपना प्रभाव भी देंगे मीन के साथ साथ, तो 6वें हाउस का भी आपको बेनिफिट मिलेगा। कैसा बेनिफिट मिलेगा? मान लीजिए कहीं कोर्ट केस चल रहा है, कहीं बैंक में कोई फाइनेंस या लोन लटका हुआ है आपका, या बहुत समय से आप उसको चुकाना चाह रहे हैं और आप चुका नहीं पा रहे हैं, तो ये समय है, आपका लोन चुक जाएगा। नया लोन लेना चाहते हैं, नया लोन मिल जाएगा, नए प्रोजेक्ट आपके पास हो जाएंगे। आपको भाग्य भी आपका साथ देने लगा, क्योंकि भाग्य भाव में देखिए आप शुक्र बैठे हुए हैं, अपनी स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं, और शनि यहाँ से तीसरी दृष्टि दे रहे हैं। क्योंकि मित्र हैं तो मित्र को सपोर्ट करते हैं, मित्र की राशि को सपोर्ट करते हैं, तो आपका भाग्य भी आपके फेवर में आ जाएगा। तो बहुत से समय से जो आपकी प्रतीक्षा थी, जो 5-7 सालों से, बल्कि 8 सालों से, मैं कहूँगा 8-10 सालों से जो आपको नहीं मिल पा रहा था, जहाँ उलझे हुए थे, पेंडिंग आपके काम, वो सब अब बनने वाले हैं। सूर्य और गुरु आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं, आपकी ही राशि में बैठे हुए हैं और कर्म भाव में बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, आपको जनता के सामने आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपको पोजीशन मिलेगी, आपको धन संपदा मिलेगी और प्रमोशन मिलेगा। यदि आप किसी पद के आकांक्षी हैं, किसी पार्टी में है, राजनीतिक पार्टी में है, तो आपका कद और पद दोनों बढ़ जाएंगे और आपको पदोन्नति के साथ साथ आपके ट्रांसफर के भी योग हैं। आप घर से दूर जा सकते हैं। आप यदि विदेश कहीं जाना चाहते थे किसी प्रोजेक्ट पे, कंपनी के थ्रू, कंपनी के माध्यम से, तो बिना अपना पैसा लगाए कंपनी के माध्यम से आप विदेश जा सकते हैं असाइनमेंट पूरा करने के लिए। ये बढ़िया अवसर है। यदि आप फौज में हैं तो आपको एक अच्छा खासा ग्रोथ और ग्रेड मिलने वाली है। बस थोड़ा सा आपको जो जरूरत है सावधानी की, वो है चोट चपेट से बचना है, वाहन को धीमा चलाना है और भाइयों के साथ मधुर व्यवहार रखना है, क्योंकि मंगल यहाँ बैठ के
और चौथी दृष्टि अपने घर पर डाल रहे हैं। तो थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि मंगल और केतु की युति है, कई बार कड़वा आप बोल जाते हैं जो लोगों को अच्छा नहीं लगता। बकाया वैसे बेनिफिशियल है, लाभ देने वाला है, आपके भाइयों को बेनिफिट होगा इस दौरान, आपके छोटे भाई बहन है उनको भी बेनिफिट होगा, उनको भी प्रमोशन बनेंगे, उनकी यात्राएं बनेंगी। शनि 7th दृष्टि आपकी लग्न पर डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा आलस्य का जरूर आपको देखने को मिलेगा अपने शरीर के अंदर, तो वो आलस्य को बहुत ज्यादा पनपने नहीं देना है। दोस्तों, वीडियो पूरी देखा करें, बीच में से इसको आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि कई चीजें हम बीच बीच में बताते हैं और वो छूट जाती है। तो यदि सही सार समझना है वीडियो का, तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसका जो बेल आइकॉन बटन है उसे भी दबाइए। आप भी फायदा लीजिए, अपने मित्रों को बेनिफिट दिलवाइए। ये जो हॉरोस्कोप हम बनाते हैं और दिखाते हैं, इसको अपनी लग्न पर जरूर लगाइए, क्योंकि आपकी लग्न और राशि जरूरी नहीं है कि कन्या ही हो सकता कन्या लग्न हो राशि कुछ और हो, कन्या राशि हो लग्न कुछ और हो, तो परिणाम वहां 50-50 हो जाते हैं। जो हम बताने जा रहे हैं कि गोचर कैसा आपके साथ रहेगा, यदि आपकी लग्न और राशि अलग अलग हैं, तो उसको आप फिर 50-50% देखिए। 50% आप अगर कन्या लग्न के हैं तो कन्या से देखिए, और यदि आप राशि आपकी मकर है तो फिर 50% आप मकर राशि का देखिए, और दोनों का मिला जुला के देखिए कि आपको कैसे रिजल्ट मिलने वाले हैं। या आप मान लीजिए राशि आपकी तुला है और लग्न आपकी कन्या है, तो कैसे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको अपनी महादशा और अंतरदशा भी देखना है कि वो आपकी किस ग्रह की चल रही है। मित्र ग्रह की चल रही है, बुध के मित्र हैं या बुध के शत्रु हैं। यदि मित्र हैं, हालांकि बुध महाराज तो बहुत ही कलाकार हैं, इनको लाल किताब में बेपेंदी का लोटा बोलते हैं। ये दोनों गुटों में बैलेंस करके चलते हैं। हमारे ज्योतिष में एक देवताओं का ग्रुप है और एक दानवों का ग्रुप है। तो जो देवताओं का ग्रुप है उसके लीडर हैं गुरु, और जो दानवों का ग्रुप है उसके लीडर हैं शुक्र। तो बुध क्या करते हैं, सबसे बना के चलते हैं। चंद्रमा से इनकी नहीं बनती बिल्कुल बुध की, गुरु से भी बहुत ज्यादा नहीं बनती है, क्योंकि ये बिगड़े हुए राजकुमार है, और गुरु का तो काम है डांट लगाना। इसी तरह मंगल है, तो मंगल का काम है सेनापति का क्या हरकतें रोकना, इनको डिसिप्लिन में रखना। तो इस वजह से शनि के साथ इनकी अच्छी दोस्ती है, शुक्र के साथ इनकी बहुत अच्छी, क्योंकि ये इनको तो मौज मस्ती में मजा आता है, खेल कूद में। आपने देखा होगा बुध वाले लोग हर पल मौला रहते हैं, मस्त रहते हैं, मेहनत भी खूब करते हैं कन्या राशि वाले। दोस्तों, जीवन में बहुत स्ट्रगल होता है कन्या राशि वालों को, जैसे मकर वालों के होता है, ऐसे कन्या के भी होता है, ऐसे कर्क के भी होता है, लेकिन हमेशा तत्पर रहते हैं लोगों की मदद करने के लिए। बड़े बड़े व्यापार स्वयं खड़े करते हैं और छोटे भाइयों को सपोर्ट कर देते हैं, रिश्तेदारों को सपोर्ट करते हैं, फिर नए सिरे से खड़ा कर लेते हैं। अद्भुत क्षमता होती है, एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है इनका, ये कभी थकान महसूस नहीं करते। बाकी छात्रों में माहौल बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं, अच्छे डाटा एनालिसिस होते हैं, एनालिसिस करते हैं, ड्राफ्टिंग बहुत शानदार करते हैं। यदि वकील या मजिस्ट्रेट बन जाए तो कहना क्या है, इनके लिए चुटकियों का काम है, बड़ी बड़ी हेयरिंग करना, बड़ी बड़ी जो है सभाओं को संबोधित करना। यदि किसी के 11th हाउस में बुध बैठ जाए, देखो इस समय बैठे हुए हैं गोचर में, हालांकि वो इस समय अश्लेषा में है, नीच राशि में, लेकिन 11th हाउस में यदि बुध बैठे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि व्यक्ति जब बोलता है तो अपने आप निकलता है उसके अंदर से। यही मान लीजिए राहु के साथ बैठ जाए तो कहना क्या है, ऐसी बातें बना के देंगे कि पब्लिक पीछे लग जाएगी। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि शनि का जो वक्री होना आपके लिए बेनिफिट लेके आ रहा है, आपको फायदे दे रहा है। देखिए 7वीं दृष्टि आपकी लग्न पर है और 10वीं आपकी कहाँ पड़ रही है, सुख भाव पर, भूमि भवन और वाहन के भाव पर। गुरु और शुक्र भी डायरेक्ट यहाँ देख रहे हैं, और शनि भी अपनी 10वीं दृष्टि यहाँ डाले हुए हैं। तो जब 3-3 ग्रहों की दृष्टि यहाँ पड़ रही है और गुरु का ये अपना घर है, तो गुरु अपने घर को, और इनकी अपनी प्रिय राशि है धनु राशि। धनु राशि माने धन की राशि, माल माल माल। तो अच्छा बेनिफिट होने वाला है
इस मौके का लाभ लीजिए, फायदा लीजिए। अगर कुछ नया वाहन, नया घर लेना चाहते हैं, अच्छा अवसर है, लीजिए। छोटी गाड़ी हटा के बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं, लीजिए। छोटा घर तोड़वा के बड़ा घर लेना चाहते हैं, लीजिए। ये सब देगा आपको, नेम फेम आपको अच्छा मिलेगा, प्रोग्रेस आपको अच्छी मिलेगी, पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिलने वाला है। ये गोचर आपके लिए बहुत बेहतरीन और लाभकारी गोचर है, इसका आप भरपूर लाभ उठाइए। यदि आप शनि से रिलेटेड व्यापार करते हैं या गुरु से रिलेटेड व्यापार करते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। शनि से रिलेटेड यानी कि कोयले का, तेल का, डीजल का, पेट्रोल का, हीरे का, भूमि के अंदर पाए जाने वाले खनिज तत्वों का। गुरु से रिलेटेड है एजुकेशन से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, ज्योतिष, सारे काम बढ़िया तरीके से चलने वाले हैं। लाभ भाव में आपके लग्नेश बैठे हुए हैं, इच्छा पूर्ति के भाव में लग्नेश बैठे हुए हैं और संबल उनको प्रदान कर रहे हैं गुरु, सूर्य और शनि, शुक्र। लगभग सारे ग्रह इस समय आपको देने के लिए बैठे हैं। अब आपके ऊपर है कि आपका थैला कितना बड़ा है, कितना उसमें आप सहेज सकते हो, समा सकते हो। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। एक बार मेरी तरफ से आपको पुनः बधाई इस अच्छे समय के लिए, अच्छे गोचर के लिए। इसका अधिक से अधिक लाभ उठाइए। अब रोने मत लगना कि हमारा कुछ नहीं हो रहा है। मैं फिर आपको बोल रहा हूं, यदि आपकी लग्न कन्या है और आपकी राशि कन्या है तो आपको जो मैं बोल रहा हूं ये सब मिलेगा। यदि इनमें से एक है तो आधा मिलेगा। यदि आपकी दशा महादशा दूसरे ग्रहों की है तब फिर मैं नहीं कह सकता क्या होगा। वो फिर आप अपनी कुंडली में देखिए, अच्छे ज्योतिषी को दिखवाइए, हम भी देखते हैं। आप हमें भी व्हाट्सएप पर के माध्यम से भेज सकते हैं। उसकी एक निर्धारित शुल्क होता है, वो आपको पे करना होता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। माँ बाप की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें, यही मेरा आपको संदेश है।